Hello students and welcome to this new lecture where we will see your chapter number 6 of English textbook। हमारी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम आज देखने वाले हैं, जिसमें पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। अब आप जब सुनते हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स तो आपको डिटेक्टिव याद आता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है, चलिए देखते हैं। बिफोर वी रीड, निषद जो है वो 7 साल का एक लड़का है, ठीक है। निषद को 7 भी बोला जाता है, 7 भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नाम का मीनिंग क्या होता है, निषद का मीनिंग क्या होता है कि जो म्यूजिकल स्केल होता है, ठीक है, उसमें 7th नोट जो है वो है निषद। तो म्यूजिकल स्केल में जो सा रे ग म प ध नि ये जो होते हैं, ठीक है, नी जो है सा रे ग म प ध नि, तो ये जो नी होता है वो निषद है। तो 7th नोट जो है उसके ऊपर उसका उसको 7 भी बोला जाता है, ठीक है, निषद उसका नाम। और उसकी 10 साल की सिस्टर है माया, उससे बड़ी है। 7 साल का निषद है और 10 साल की उसके सिस्टर है माया। वो दोनों बड़े क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये मिस्टर नाथ कौन है। एक दिन ये बच्चों का जो वो जो गोटी होती है, मार्बल जो वो खेलते हैं, ठीक है, वो मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती है और निषद को चांस मिलता है मिस्टर नाथ को देखने का। क्या वो एक चोर है? उसका फेस ऐसा पूरा स्कार से भरा क्यों है, वो दाग-दाग क्यों है, ठीक है, लगा हुआ है उसको फेस पे लगा हुआ, ऐसा क्यों? क्यों उसके कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। निषद की मदर एक डॉक्टर है, निषद की जो मदर है वो एक डॉक्टर है और मिस्टर नाथ उनके पेशेंट है। तो वो मानती है कि बहुत ही पोलाइट है, मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। चलिए देखते हैं ये एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की स्टोरी। As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." तो ये जो स्टोरी बोल रही है वो है उसकी सिस्टर माया, ठीक है। बोलने वाले माया है और सामने 7 है। तो भाई जैसे वो क्लिनिक की तरफ गए, 7 ने बोला, वो एक मॉन्स्टर जैसा नहीं है। ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। क्या आपने देखा वो कितना पतला है? शायद वो बहुत गरीब होगा, ठीक है, और खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. तो माया ने क्या बोला, जो बोलने वाला उन्होंने क्या बोला उनके ब्रदर को, 7 को, निषद को, वो पुअर नहीं हो सकता अगर वो चोर है, ठीक है। अगर वो चोर है तो वो गरीब नहीं हो सकता, वो पुअर नहीं हो सकता। प्रोबेबली उसके रूम के अंदर मिलियंस ऑफ रुपीज हैं, लाखों रुपए हैं, ठीक है। मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो उसके पास बहुत सारे रुपए हैं, लाखों रुपए हैं उसके पास शायद उसके रूम में, जो छुपे हुए हैं, स्टैश्ड अवे, छुपे हुए हैं उनके रूम में। डू यू रियली थिंक इज अ क्रिमिनल माया? ही डजंट लुक लाइक वन। निषद ने डाउटफुल, मतलब निषद डाउटफुल था कि यार क्या आप सही में समझते हो माया कि वो क्रिमिनल है? एक क्रिमिनल जैसा नहीं दिख रहा है वो। माया ने बोला, हाँ हाँ वही है, क्रिमिनल ही है 7। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, वो भूख से नहीं मरा है। मिस्टर मेहता ने हमको बताया था दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने हमको ये बताया था कि रमेश जो है वो नीचे के रेस्टोरेंट से उसको खाना लाके देता है। तो वो स्टार्विंग तो नहीं, वो भूख से तो नहीं मर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं निषद है, उसकी सिस्टर माया है और वो सोच रहे हैं जिसके बारे में उसका पिक्चर हमको दिया हुआ है जो है मिस्टर नाथ। तो ये है हमारे मिस्टर नाथ, ये है निषद और ये है माया। ओके, माया जो है वो ये सोच रही है कि ये मिस्टर नाथ जो है वो एक चोर है और निषद ने देखा है उसको। निषद बोला, नहीं मुझे नहीं लग रहा है ये चोर है, वो गरीब लग रहा है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। निषद ने बोला, भाई निषद ने बोला कि माया, मिस्टर मेहता ने हमको ये बोला था कि वो कहीं पे काम नहीं करता है, ठीक है, वो कोई काम नहीं करता है, तो उसके पास खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। माया ने बोला, एग्जैक्टली।
He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and what rubbish, Nishad interrupted. तो माया ने बोला एग्जैक्टली उसके पास कहीं पे वो एकदम कुछ कबाट वबाट में या किसी अलमारी में या किसी बड़े से किसी ट्रंक के अंदर पैसे छुपे हुए हैं, ठीक है, कहीं पे छुपे हुए हैं। और इट इज प्रोबेबली वो पूरा जो ट्रंक है, ट्रंक को एग्जैक्टली अगर हम हिंदी में बोलने जाए तो उसको संदूक कहते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा मेटल का होता है जिसमें पेटी जैसा होता है बड़ा सा। वो बोल रही है, माया क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि भाई इट इज फुल ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड ज्वेल्स, उसके अंदर सोना चांदी जवेरात होंगे। निशद बोल रही है व्हाट रबिश, बकवास कर रहे हैं हम। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज कार्स? आई कुडंट, इट वाज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। आई नो आई एम राइट। तो माया क्या बोले, हाँ मुझे पता है, ठीक है, मैं सही हूँ, मुझे पता है, ठीक है। बाय द वे 7, आपने क्या देखा था उसके स्कार्स, उस पे वो जो दाग पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे स्कार्स पड़े हुए हैं। आप देखिए वो पिक्चर के अंदर स्कार्स हैं, यहाँ पे स्कार्स हैं, यहाँ पे स्कार हैं, यहाँ पे स्कार हैं। तो क्या आपने देखे वो स्कार्स? मैं तो नहीं देख पाई, बहुत अंधेरा था। मगर मैं शर्त लगा के बोलती हूँ, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। उसको स्कार्स तब लगे होंगे जब कुछ शूट आउट हुआ होगा, है, पुलिस के साथ फायरिंग हुआ होगा और वहां पे गोली वोली लग गई होगी या कुछ मारा मारी हुई होंगी, तब उसको शायद ये स्कार्स लगे होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशद सेड फर्म। निशद ने फर्मली बोला, निशद ने स्ट्रांगली बोला कि देखो मम्मी ने हमको बोला था, ये बात क्लियरली बोला था कि ये बर्न स्कार्स हैं, ठीक है, बर्न स्कार्स मतलब जलने से ये दाग लग गए हैं उसके चेहरे पे। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. Out, I suggested. 7 looked unsure. तो माया ने बोला कि शायद पुलिस को उसका घर को आग लगा देनी पड़ी थी, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए घर को आग लगा देनी पड़ी थी, इसकी वजह से शायद वो बर्न मार्क्स आए हैं, बर्न स्कार्स आए हैं। 7 सोचने लगा, यार क्या। On the Monday morning, on the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. तो मंडे मामा की बर्थडे थी, ठीक है, और 7 जो है वो अकेला गया था मामा के साथ क्लिनिक पे। मामा उसके डॉक्टर थी, राइट। तो क्लिनिक पे 7 अकेला गया था, जो क्लिनिक था गिरगांव में, गिरगांव, ठीक है। और मैं मेरी इवनिंग जो है वो एक स्कूल फ्रेंड के साथ स्पेंड कर रही थी। When they returned, Nishad told me he'd been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो जब वो वापस आए तो निशद ने बोला कि वो मिस्टर नाथ से मिला, ठीक है, उसने मिस्टर नाथ को देखा था और मुझे बहुत ही परेशानी हुई, यार मैं क्यों नहीं थी वहां पे, that I hadn't been there. 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. 7 जो है वो बहुत ही अपसेट था, बहुत ही उदास था मिस्टर नाथ की ये अपीयरेंस से। वो जैसे दिख रहे थे, ठीक है, वो एकदम सिक दिख रहे थे, एकदम बीमार हो गए थे, तो ऐसे दिख रहे थे और वो बहुत ही उदास हो गया था 7। और वो बहुत श्योर था कि वो स्टार्व कर रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं मतलब वो भूख से, मतलब वो पतले हो गए हैं। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने बोला कि भाई उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पे जोर से नॉक किया था वो शाम को, और उसने बोला था भाई दरवाजा खोलिए मिस्टर नाथ जल्दी से। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल? क्या एक और मार्बल खो गया है? He had obviously recognized my brother. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो उसने क्या किया, देखो, वो इंसान ने दरवाजा खोला, मिस्टर नाथ ने दरवाजा खोला और उसको पूछा कि क्या आप फिर से उसका आपका एक मार्बल खो गया है? तो उसका मार्बल पहले खो गया होगा और वो लेने आया होगा, तो दूसरी बार जब वो आया तो उसने पूछा कि वापिस से खो गया क्या?
तो उसने ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज कर लिया था मेरे ब्रदर को, निशद को। ठीक है, नहीं, निशद ने बोला। उसने वो इंसान का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके ऊपर एक चॉकलेट का बार रखा। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इनटू द ट्रंक 7? आई आस्क्ड। मैंने बोला कि भाई क्या आपको एक चांस मिला था उसके ट्रंक में देखने का, एकदम सीक्रेटली, ध्यान से। पीक, पीक का मतलब क्या हुआ है? लुक क्विकली एंड सीक्रेटिवली। तो क्या आपको ये चांस मिला था ट्रंक में देखने का 7? निशद जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए। He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. तो निशद बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि भाई मुझे अंदर भी नहीं बुलाया उन्होंने, लेकिन वो फिर भी स्माइल उसने किया। लेकिन मैंने कुछ ढूंढा है माया। आई फाउंड आउट समथिंग। मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया जहां पे रमेश काम करता है और उससे मैंने बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पेटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। मिस्टर डिटेक्टिव बोला माया ने निशद को। गुड फॉर यू, बहुत बढ़िया। और उसने पैट किया। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, आपने प्रॉपर क्वेश्चंस किए होंगे। 7 लुक प्लीज, 7 को अच्छा लगा। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर नाथ, मिस्टर नाथ, every morning and evening, and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. तो भाई रमेश ने बोला 7 को कि वो 2 टाइम खाना देते हैं, 2 meals, ठीक है, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम 2 टाइम खाना जाता है मिस्टर नाथ को, और 2 कप ऑफ टी, चाय जाती है, एक सुबह को और एक दोपहर को। ठीक है। रमेश says he is not very particular about what he eats. It's always the same food. 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. तो रमेश ने बोला कि भाई वो जो खाते हैं वो पर्टिकुलर नहीं होता है, कुछ उनका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, वो हमेशा सेम फूड खाते हैं। क्या खाते हैं? 2 चपाती, दाल और वेजिटेबल, शाक। ठीक है, दाल, शाक और 2 चपाती खाते हैं वो। मिस्टर नाथ उसको कैश में देते हैं और टिप अच्छी देती हैं। टिप देते हैं ना, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर को आप 10-20 रुपए टिप देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, 7 added. Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. तो रमेश ने जो कुछ बोला निशद को कुछ अजीब लगा। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने कुछ स्ट्रेंज बोला माया, 7 ने बोला। निशद ने बोला कि ऑलमोस्ट एवरी संडे, हर संडे 2 लंच लेके जाते हैं वो मिस्टर नाथ के रूम में। ठीक है, 2 लंच मतलब दोपहर का खाना 2 लेके जाते हैं, खाली मिस्टर नाथ के लिए नहीं, लेकिन एक और आदमी के लिए भी वो लेके जाते हैं। वो लंबा है, फेयर है, ठीक है, स्टाउट है, स्टाउट मतलब थोड़ा सा एकदम बॉडी वाला है, और स्पेक्टिकल्स पहनता है, चश्मे पहनता है। रमेश ने बोला रमेश ने बोला कि भाई उनके जो विजिटर हैं मिस्टर नाथ के साथ, जो दूसरा बंदा होता है वो बात बहुत करता है, मिस्टर नाथ बात नहीं करते। वेल डन निशद, आई टोल्ड हिम। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. तो माया ने बोला निशद को कि भाई अच्छा काम किया भाई निशद, आपने बहुत प्रोग्रेस किया है, और अब हम क्या करेंगे? अब हम इंक्वायरीज पे थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अब हम सारी जो सच्चाइयां हैं, ये राज की जो सारी सच्चाइयां हैं, वो हम सॉर्ट आउट करेंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे, उसको प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह, जिससे हम वो चोर को पकड़ सके, दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। क्रूक मतलब क्रिमिनल। How you do go on, Maya? 7 sighed. How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. अरे आप, 7 क्या बोलता है कि माया आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे, ये क्या केस है? ठीक है, आप उसको चोर कैसे बोल सकते हैं? वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी दिखता है। Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted. Did you see the picture of Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. तो माया ने बोला कि क्रिमिनल्स भी ऑर्डिनरी ही दिखते हैं। ठीक है, क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, स्मार्टी, स्मार्टी बोला निशद।
भाई क्रिमिनल्स भी बहुत ऑर्डिनरी दिखते हैं। क्या आपने वो हैदराबादी जो जो घर तोड़ के चोरी करके गया, उसका पेपर में पिक्चर आया था, वो देखा था आपने यस्टरडे? वो ऐसा ही दिखता था, जो ये राह चलते इंसान होते हैं वैसे ही दिखता था वो। निषद डाउटफुल्ली देखने लगा। द मॉनसून्स ब्रोक नेक्स्ट डे। मॉनसून्स ब्रोक का मतलब क्या? बरसात गिरी, ठीक है। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. अब मॉनसून आए, ठीक है। अब डार्क क्लाउड्स, घने बादल गिरने लगे, ठीक है, और लाइटनिंग पड़ने लगी, ब्लाइंडिंग फ्लैशेस, इतनी चमकदार लाइटनिंग होने लगी जिससे आंख जो है वो ब्लाइंड हो जाए, और थंडर पड़ने लगा, और हैवी डाउनपोर हुआ, बहुत ही भारी बरसात हुई जिससे रास्ते फ्लड हो गए, बाढ़ आ गई। स्कूल वॉज to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. स्कूल्स खुलने वाले थे समर हॉलीडेज के बाद, ठीक है, जून में खुलते हैं, और कोई ट्रैफिक ये फ्लडेड रोड्स पे नहीं जा सकता था, तो एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल गया। I thought I'd spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो माया ने सोचा कि भाई ये जो समय है वो थोड़ा यूजफुली हम यूज करें, ठीक है, हम अब कुछ क्रिएटिव काम करें। तो क्या किया वो, उनके बेडरूम में डेस्क जो है, पढ़ने लिखने का जो डेस्क होता है, वहां पे वो गई, वहां पे बैठी, और उसके सामने एक शीट ऑफ पेपर था। ओके, चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया है, देखते हैं क्या समझ में आया है आपको। What did निषद give मिस्टर नाथ? मिस्टर नाथ को निषद ने क्या दिया और क्यों दिया? तो चलिए देखते हैं। निषद gave a bar of chocolate to मिस्टर नाथ। थोड़ा नाथ का स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। Nishad gave a bar of chocolate to Mr. Nath because he thought that Mr. Nath was poor and starving. तो निषद ने क्या दिया? एक चॉकलेट का बार ऑफ चॉकलेट मिस्टर नाथ को दिया, बिकॉज उसने सोचा कि भाई मिस्टर नाथ जो है वो पुअर है और भूख मर रहे हैं, स्टार्विंग है, तो वो लेके गया चॉकलेट मिस्टर नाथ के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is strange about मिस्टर नाथ संडेज? संडेज में क्या स्ट्रेंज था? मिस्टर नाथ के संडे में क्या स्ट्रेंज था? On every Sunday, Mr. Nath was with a tall, fair, stout man wearing spectacles in his room who used to talk a lot unlike Mr. Nath. तो भाई मिस्टर नाथ जो है वो हर संडे किसके साथ थे? एक लंबे, फेयर और अच्छे तगड़े आदमी के साथ थे जो स्पेक्टिकल्स पहन के आता था उनके रूम में, और वो बहुत ही बात करता था। मिस्टर नाथ नहीं करते थे, अनलाइक मिस्टर नाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड निषद एंड माया गेट अ हॉलीडे? निषद और माया को हॉलीडे मिल गई, बरसात पड़ रही थी। द मॉनसून ब्रोक एंड फ्लडेड द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर। भाई मॉनसून ब्रोक में मॉनसून शुरू हो गया, ठीक है, और स्ट्रीट जो है उसमें बाढ़ आ गई, फ्लडेड द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर, बहुत ही ज्यादा बरसात पड़ गई। देयरफॉर नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। तो कोई ट्रैफिक ही नहीं जा सकता था, ठीक है, वो रोड के ऊपर थे। सो निषद एंड माया गॉट एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। तो उनको हॉलीडे मिल गई, एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। पार्ट 2। अब माया जो है वो एक पेपर लेके बैठी है उसके डेस्क में, उसके बेडरूम में, ठीक है। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रूक। अब वो स्टोरी लिख रही है, कैचिंग अ क्रूक। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, ठीक है। बाय अपॉइंटमेंट मतलब पूरे वर्ल्ड ने चूज किया है निषद और माया को एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह से क्रूक को कैच करने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बैठी हुई है डेस्क पे, पेन और पेपर लेके, माया। ओके, चलिए। देन आई बिगेन राइटिंग। अबाउट हाफ एन आवर लेटर I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I've written? I asked.
भाई माया ने शुरू किया लिखना, देन आई बिगेन राइटिंग। माया ने शुरू किया लिखना। आधे घंटे के बाद वो 7 की तरफ उसने देखा, जो 7 जो है वो तो अपनी टमी पे, अपने पेट के बल पे लेटा हुआ है। उसके दोनों हाथ के बीच में उसका चिन्ह है और कॉमिक्स पढ़ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। माया ने पूछा, क्या आप सुनना चाहते हैं जो मैंने लिखा है? He looked up questioningly. I've listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. Want to hear? अब निषद ने उसके सामने ध्यान से देखा, माया के सामने। क्या क्या लिखा है? तो माया ने बोला कि भाई आई हैव लिस्टेड, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है सारी सच्चाइयों की और सारी जो हमने अभी तक पता किया है, वो सारी चीजों की सब एक लिस्ट बनाई है जो हमको मदद करेगी मिस्टर नाथ को जानने में और उसको पकड़ने में। ठीक है, आप क्या सुनना चाहते हैं? तो 7 ने हाँ बोला। तो भाई माया ने शुरू किया। फैक्ट नंबर 1, सच्चाई नंबर 1, हमको क्या पता चला है? हिज नेम इज मिस्टर नाथ। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उसका नाम है मिस्टर नाथ, उसका फर्स्ट नेम ढूंढना है। निषद ने पूछा, डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषद आस्क्ड। क्या आप मानते हैं कि मिस्टर नाथ उसका सही नेम होगा? माया, probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. तो माया जो लिख रही थी, तो उसने सोचा कि नहीं 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 नहीं, जो चोर होते हैं उनके तो एलियस होते हैं। एलियस मतलब एक ऑल्टरनेट नाम होता है, उनका एक अलग नाम होता है। ठीक है, चोर। तो उसने जो मिस्टर नाथ लिखा था, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उसके बाद में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रखा। तो क्या सही में है उनका नाम मिस्टर नाथ? फैक्ट नंबर 2, सच्चाई नंबर 2, द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। शंकर हाउस में जो टेनेंट्स मतलब जो भाड़े पे रहते हैं ना जो लोग, उनको टेनेंट्स बोलते हैं। तो शंकर हाउस में जो टेनेंट्स रहते हैं वो सोचते हैं कि मिस्टर नाथ जो है वो पागल है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो किसी से बात करते नहीं है और मैनरलेस है। मैनरलेस कैसे पता चला? कि भाई वो उसको अंदर भी नहीं आने दिया था ना, वो जो मार्बल लेने गया, चॉकलेट दिया, तो अंदर भी नहीं बुलाया उसको, थैंक यू नहीं बोला, तो वो मैनरलेस है। ठीक है, नंबर 3, बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज इज वेरी पोलाइट। निषद ने बोला। निषद ने क्या बोला? कि भाई वो हमसे बात करे हैं, हमने हमसे बात किया है उन्होंने, माया और मम्मा ने बोला कि वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही अच्छे हैं। He only talked to us because he had to, I said. And since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. तो माया ने बोला कि भाई उन्होंने हमसे इसलिए बात की थी क्योंकि उनको करनी पड़ी थी। ठीक है, ही हैड टू। और सिंस उनकी मामा जो है वो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो उनको पोलाइट होना पड़ेगा, इसलिए वो पोलाइट होते हैं। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। वो बिल्कुल भी वे एक भी लेटर्स रिसीव नहीं करते हैं। 7 ने हाँ बोला, सही बात। नंबर 5, he's been living in room number 10 of Shankar house for more than a year, I continued. माया ने बोला नंबर 5 फैक्ट, कि वो रूम नंबर 10 में, शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं और वो अपने रूम में पूरे दिन बस बैठे रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। नंबर 7 फैक्ट क्या था? कि शंकर हाउस में जितने भी बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो उनसे डरते हैं और बड़े लोग भी डरते हैं उनसे। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visit him on Sundays for lunch. तो नंबर 8 फैक्ट क्या था? कि भाई उसको कोई भी विजिट करने नहीं आता है, खाली एक ही जन आता है। कौन? वो चश्मे वाला, वो जो गोरा जाड़िया सा इंसान है, ठीक है, जो संडे को मिलने आता है लंच के लिए, बस वही आता है। नंबर 9,
Food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgot anything? 7. तो नंबर 9 उसने क्या लिखा था कि भाई खाना और चाय दोनों उसके रूम में जाते हैं, रमेश लेके जाता है, उसके रेस्टोरेंट जो नीचे है उसमें से जाता है वो खाना और चाय दोनों। वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं कि वो क्या खाते हैं, ठीक है, वो तुरंत ही अपना बिल पे कर देते हैं और टिप भी अच्छी देते हैं। ये फैक्ट नंबर 9 है। ये मेरी लिस्ट खत्म हो गई। क्या मैं भूल गई हूँ कुछ 7 को बोला? Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. तो निशद बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रहा था ये लिस्ट पे, ठीक है। तो उसने बोला कि यार कितना बेचारा इंसान माया, वो कितना अकेला महसूस करता होगा, उसके पास कोई फ्रेंड भी नहीं है। हाउ कैन अ क्रो हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। कैसे एक चोर के फ्रेंड्स हो सकते हैं इडियट, मैंने तुरंत बोला, मतलब माया ने बोला। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निशद। निशद ने बोला एटलीस्ट उसका एक फ्रेंड तो है जो उसको संडेज को मिलने जाता है। A brilliant thought occurred to me just then. तुरंत ही मुझे एक बढ़िया एक विचार आया। That man must be Mr. Nance accomplice. Accomplice मतलब वो जो क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करता है वो। That man must be Mr. Nance accomplice in crime. वो क्राइम जो भी करता है, ठीक है, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, मिस्टर नाथ चोर हैं, तो वो जो भी क्राइम हो रहा है उसके हेल्पर हैं वो, जो संडे को मिलने आते हैं। I said, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to its partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I'm sure I'm right. तो माया ने क्या सोचा? माया ने ये सोचा कि संडे को जो मिलने आता है इंसान मिस्टर नाथ को, वो उसका हेल्पर है। वो संडे को आता रहता है क्योंकि वो अपने पार्टनर को पार्ट देने के लिए आता है। वो जो चोरी करता है उसका पार्ट अपने पार्टनर को देने के लिए आता है, मिस्टर नाथ को देने के लिए आता है अपने एक्सपेंसेस के लिए। वो सही मान रही है माया। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. अगर आप इसको क्रिमिनली बोलेंगे माया, तो मुझे आपको आगे कुछ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, आपके साथ कुछ भी बात नहीं करनी है कि वो बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं होगा। वो रमेश को कितनी अच्छी जनरस टिप देता है, बढ़िया ज्यादा टिप देता है, पैसे देता है। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet. माया ने बोला कि रमेश जो है वो कुछ जानता होगा उसके पास्ट के बारे में, वो चोर है ऐसा कुछ जानता होगा। तो मिस्टर नाथ क्या कर रहे हैं, उसको लालच दे रहे हैं, पैसे देके बंद रख रहे हैं, ठीक है, बंद रहने के लिए, मुंह बंद रखने के लिए ब्राइब कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigation if we take that attitude 7? I asked. Okay, चलिए खत्म होने आई है स्टोरी। चलिए ठीक है। निशद जो है वो टाइट पकड़ के बैठा, कैसे हो गया ये, कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा एटीट्यूड रखेंगे 7? माया ने बोला भाई मैं तभी कोऑपरेट करूंगा जब आप ये आइडिया छोड़ देंगे कि वो चोर हैं, ठीक है, वो मानना ही छोड़ देंगे। आप मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। I almost hit him. I'll make you angry. You stupid oaf. I shouted. You make me mad. मैं आपको गुस्सा दिला, आप पागल हैं, आप बेवकूफ हैं, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। ये इंक्वायरीज का क्या पॉइंट है अगर वो क्रूक नहीं है, अगर वो चोर नहीं है? अगर आप ऐसा मानते हैं वो कोई भी और है, वो चोर नहीं है, तो ये परेशानी मुझे क्यों दे रहे हैं आप, मुझे बताइए। निशद सोचने लगा, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि वो इतना पतला और इतना अकेला क्यों है, क्यों उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं और क्यों अकेला रहता है। समझिए 7, वो शंकर हाउस में रह रहा है 1 साल तक और एक भी सिंगल फ्रेंड नहीं बना है। कुछ तो गलत होगा, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। वो हर सबको क्यों डरा रहा है?
सब लोग पहचान गए होंगे, सब लोग रिकॉग्नाइज कर गए होंगे, और अगर वो सब पहचान गए होंगे तो उसको चोर को पुलिस को दे देंगे, इसीलिए वो किसी से बातचीत करता नहीं है। मे भी किसी ने ट्राई नहीं किया उसको फ्रेंड बनने का। निषद ने बोला, कोई क्यों चिंता करेगा, आप कैसा है, वो कैसा इंसान है आपने देखा है, मुझे पड़ी नहीं है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है और मैं उसका फ्रेंड बनने का ट्राई करूंगा। एक चोर के साथ फ्रेंड बनेंगे आप? हाँ हाँ, आप पागल हैं सेवन। पुलिस पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे और उसके साथ आपको भी लेके जाएंगी। आपको पता है आपके साथ क्या होगा? निषद खाली देखता रहा और रूम से बाहर निकल गया। मेरी थियरीज बिल्कुल भी उसको पड़ी नहीं है। यह लिखा है शरदा द्विवेदी ने, ठीक है, फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स की नेक्स्ट लेक्चर में, और बात करेंगे आगे। बाय बाय।